2390 शेयर इन्होंने खरीदे हैं टाटा स्टील के और 600 शेयर खरीदे हैं एनएमडीसी के, 113 और 114 के भाव पर रिस्पेक्टिवली। क्या करें, प्रॉफिट बुक करें क्या? देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एनएमडीसी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे दिया है। अगर थोड़ा पेशेंस रखें और आने वाले 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम रखें, मेरा समझना है कि स्टॉक में 310 315 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। लेकिन आपको 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, तो 247 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप एनएमडीसी में बने रह सकते हैं। और उसी तरह के पैटर्न्स टाटा स्टील पे भी हैं। पूरा स्पेस बेहतर लग रहा है, टाटा स्टील कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आने वाले 2 मंथ के लिए बने रहने की सलाह रहेगी। 154 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 170 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 195 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे टाटा स्टील में भी। ओके, तो ये थी दोनों में राय। और अमित शर्मा का सवाल है अगला। एशियन पेंट के 50 शेयर्स हैं इनके पास 3000 के प्राइस के, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स हैं 2400 के भाव के। अगले 6 महीने के लिए क्या व्यू होना चाहिए इनका? ये एशियन पेंट्स में दिक्कत ये है कि बीच में तो हमने रिकवरी देखी थी, हायर टॉप हायर बॉटम्स का स्टॉक ने कंफर्मेशन भी दिया था, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। और जब अब आप वीकनेस देखने को मिल रही है तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे वापस चला गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2750 के आसपास का सपोर्ट है वहां ही आपको नजर रखनी है। उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप 2 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब स्टॉक 2950 के ऊपर सस्टेन करना शुरू होगा, ट्रेड करना शुरू होगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर 2 मंथ का टाइम फ्रेम है तो 2360 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल 2625 के लेवल्स को टेस्ट करने का है। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, डिफेंस में एक सवाल आया हरकेश का, भारत डायनेमिक्स और एक दूसरा पीएफसी जो भी हम लोगों ने चर्चा भी की है। लार्जली जानना चाहते हैं क्या पीएसयू को इस वक्त जहाँ पे नरमी दिख रही खरीद के पोर्टफोलियो में रखना चाहिए क्या, या अगर पहले से है हायर प्राइस पे तो एग्जिट करना चाहिए? मेरे ख्याल से अब उस तरह का मूव आपको पीएसयू में देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह का पीएसयू में मूव हमने पिछले 6 महीने में देखा। उस तरह का शायद मूव नहीं कर एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी कर सकते हैं, पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो जहां पर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें से एक बीडीएल भी है जो कंसोलिडेट हो रहा है, एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है। 1700 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक यहाँ पर अगर नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा तो आपको शायद 2250 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो 6 महीने के टाइम फ्रेम से बने रहिए 1650 के स्टॉप लॉस के साथ। क्या पीएसयू के लिए 4 जून का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल 4 जून का इंतजार करना चाहिए। ओके, 4 जून के बाद। और मैट्रिक्स नाम का ट्विटर हैंडल है और इन्होंने वरुण बेवरेजेस पर सवाल पूछा है, क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, वीबीएल में भी ट्रेंड तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव है। कल डिसअपॉइंटमेंट हुआ था क्योंकि स्टॉक बिल्कुल से गिरा और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, लेकिन उसके नीचे आपको फॉलो सेलिंग देखने को नहीं मिली है। आज रिकवरी में वापस स्टॉक 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। तो वीकली चार्ट पॉजिटिव है, इसलिए मेरी राय में तो बने रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस आपको 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे 1420 के नीचे लगाना है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जी, ये जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट जब आपको 1530 के ऊपर देखने को मिलेगा तो कम से कम 200 रुपए का मूव आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। ओके, वरुण बेवरेजेस पे होल्ड करिए। और सारे एफएमसीजी चल रहा है, इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। मानव जी थोड़ा इंतजार करिए कि